रिंग एक्सपांसन कितने मेंबर की बन जाएगी बेटा? 5 मेंबर। 10 यहाँ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर क्या होगा? 1 2 हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? क्या बनेगा ये? कैटायन यहाँ आ जाए, कैटायन यहाँ बनाओगे, क्या आ गया कि नहीं आया? नंबर, उन्होंने क्या बोला अच्छे बताओ। इसमें डिहाइड्रेशन में आप जो बनाओगे इसमें क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रिएक्टेंट होगा, फिर एसिड बेस रिएक्शन होगी, फिर एक कैटायन बनेगा, फिर शिफ्ट होगी, फिर प्रोडक्ट आएगा। ये सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में ये होगा, H प्लस जाएगा, ये बन जाएगा। ये होगा कि नहीं होगा? उसके बाद क्या होगा? -H2O डिहाइड्रेशन। ये पहला वाला कैटाइन, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। ये जो है ये अपना कौन सा बन गया? ये एसिड बेस रिएक्शन वाला, ये फर्स्ट। ये कौन सा बना? फर्स्ट। ये सेकंड। सेकंड के बाद से क्या होगा? कितने रीअरेंजमेंट हुए? एक रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांसन, फिर प्रोडक्ट आएगा 3। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1 2 3 4 और एक 5। 5 आएंगे ना ट्रांजिशन स्टेट। एक एसिड बेस रिएक्शन की आएगी, फिर एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पे क्या होगा? कार्बोकटाइन फॉर्म होगा, फिर यहाँ पे रिंग एक्सपांसन, फिर रीअरेंजमेंट। 1 2 3 4 5 ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएंगी? 5। और इंटरमीडिएट कितने बनेंगे? 4। 1 2 3 4। चेन्नई आएगा आंसर। क्या दिया है? चेन्नई आ गया, चेन्नई। चलो, क्वेश्चन नंबर 26, आगरा। आगरा। ये तो जब भी अपने पास हेलोजन लगा हो आर से, तो हमेशा जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हो तो ऐसे होता है। आर एक्स का बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आर पे पॉजिटिव बनता है, एक्स पे नेगेटिव। ऐसे आता, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 27, टर्सरी। टर्सरी जानते हो ना, 3 डिग्री कार्बोकटाइन इज जनरली फॉर्म्ड मोर रैपिडली देन प्राइमरी। सही है ये तो। भाई इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा लगेंगे। और प्राइमरी कौन सा होता है? ये वाला होता है, ये प्राइमरी होता है, तो ये सही है पहला स्टूडेंट। हाइपर कंजुगेशन एज वेल एज इंडक्टिव, तो सही तो हो गया ये। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आगरा। इसमें इंडक्टिव भी ज्यादा है और हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा है इसकी, इसलिए आसानी से फॉर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, चलिए 28 का क्या हो जाएगा? इस मोर स्टेबल गलत है। पहला वाला गलत, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है कि दूसरा वाला? दूसरा वाला, क्योंकि उसमें प्लस एम लग रहा है। 28 का क्या हो गया? 28 का आ जाएगा फर्स्ट फॉल्स, बट पहला म्यूजियो में रखे सही है, तो क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली आ जाएगा। चलो, 29, आगरा। आगरा आगरा। 30, बॉम्बे। 31, अब देखो, देखो अब 31 इसलिए ऐसा बोला गया है, जैसे यहाँ CH3 है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसके पास लॉन पेयर है कि नहीं है? ये लॉन पेयर दे भी सकता है, और लॉन पेयर देगा तो कैसे वर्क करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और ये आपको बताया था कि अगर कोई एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से पाई बॉन्डेड है तो ये उसका जो ये डेल्टा पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 32, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कॉज फास्टर रिएक्शन। सही है, आगरा सही है। हायर एनर्जी रिएक्टेंट लीड्स टू फॉर्मेशन फास्टर रिएक्टेंट, ये भी सही है, बॉम्बे भी सही है। हायर एक्टिवेशन एनर्जी राइज दी स्लो रिएक्शन, सही है। ऑन डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो लोवर्ड, ये बोला गया है। तो अगर अपन बात करें बेटा, यहाँ पे क्या दिया है? डिक्रीजिंग दी 32 का डी, 32 का डी क्या दिया हुआ है? ऑन डिक्रीजिंग दी एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो लोवर्ड, ये बोला है उन्होंने। अगर मैं इंटरमीडिएट की एनर्जी, डिक्रीजिंग दी एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट,
एक्टिवेशन, अब देखो में ऐसा बोला गया है कि ये तो इंटरमीडिएट कौन से बनते हैं, ये इंटरमीडिएट बना। उन्होंने क्या बोला, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑल्सो, अगर मैं ये डिक्रीज कर दूंगा, एक ऐसा है एक ऐसा है, इसमें एनर्जी ये मान लो इंटरमीडिएट था, ये इंटरमीडिएट है और एक ये इंटरमीडिएट है, दोनों इंटरमीडिएट की बात हो रही, तो भाई एक्टिवेशन एनर्जी तो ये होती है, एक्टिवेशन एनर्जी तो ये होती है, एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, तो डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आल्सो लोअर्ड, तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, दिल्ली नहीं आना चाहिए, आगरा बॉम्बे चेन्नई, क्या दिए आंसर, तीनों ही दिए होंगे, ये भी दिया है, आंसर नहीं है, लग गए थे बाहर, लगे थे कि नहीं, चलो ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आगरा बॉम्बे चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर गिव राइज द फॉस्टर रिएक्शन, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, सही है, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी आसानी से रिएक्शन होगी, हाई एनर्जी ऑफ इंटरमीडिएट गलत है ये, हाई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सही है, मोर स्टेबल, तो आगरा चेन्नई दिल्ली आ जाएगा, आगरा चेन्नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 34, थ्री स्टेप रिएक्शन है, सही है ये, रिएक्शन वाज थ्रू द टू इंटरमीडिएट, बॉम्बे भी सही है, रिएक्शन इज एक्सो, सही है, एक्सो है ना, ये ऊपर है, रिएक्टेंट ऊपर है, प्रोडक्ट नीचे जा रहा है, तो क्या बन जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following is true of living group, conjugate acid should have low pK value, लो pK वैल्यू होंगे तो क्या अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, नहीं होंगे, इट माइग्रेट विथ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ऑल एनाइंस आर गुड लिविंग ग्रुप, उन्होंने ट्रू की बात की है ना, ये उन्होंने क्या बोला है, कंजुगेट एसिड, कंजुगेट एसिड, हाँ सही है ना, आगरा वाला सही है, क्योंकि जो, अरे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एच आई, एच प्लस और आई नेगेटिव, तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो के क्या होगा, ज्यादा होगा, एसिड का जो कंजुगेट होता है वही तो अपना नेगेटिव ही तो लिविंग ग्रुप बनता है, पहला वाला सही। चलो क्वेश्चन नंबर 36, ये तो अगर हम पीरियड में यहां से यहां जाते तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ती है ड्यू टू साइज, तो क्या होगा, लिविंग टेंडेंसी फ्रॉम, उन्होंने क्या बोला, इंक्रीजेस फ्रॉम एनाइन ए टू बी, सही है, बी टू सी, मतलब आगरा चेन्नई आएगा इसका, 36 का आगरा और चेन्नई। 37, आगरा वाला भी रीअरेंज नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के बगल में लॉन पेयर है, लॉन पेयर स्टेबलाइज है, क्या आगरा वाला रीअरेंज करेगा, नहीं करेगा, बॉम्बे वाला नहीं करेगा, चेन्नई वाला करेगा कि नहीं करेगा, चेन्नई वाला नहीं करेगा, दिल्ली वाला कर जाएगा, कौन कौन से नहीं कर रहे हैं, आगरा बॉम्बे चेन्नई। चलो क्वेश्चन नंबर 38, ये तो ये रिएक्शन है कैसी, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, एक्सो एंडो, एंडो क्योंकि रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है, फाइनल देखो ये कौन सी हो गई, एंडो, एंडोजेनिक मतलब एंडोथर्मिक, कौन सा 20 35, माइग्रेट विथ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइग्रेट, माइग्रेट की करते हैं, माइग्रेट मतलब क्या है, मूव करना, आप ऐसे बॉम्बे बोल सकते हो, बॉम्बे इसलिए देखो यहाँ पे आर एल जी अपन लगाते हैं ना, जब ये ब्रेक होता है तो दोनों लॉन पेयर लेके जाता है, दोनों लॉन पेयर लेके जाएगा, 35 में इट माइग्रेट विथ लॉन विथ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है, बॉम्बे वाला भी है, 35 में बॉम्बे भी आएगा, 35 में बॉम्बे,
चलो 35 में बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 39, आगरा। 39 का आगरा आ जाएगा। 40 का, विच स्टेप इज बैकवर्ड डायरेक्शन रिलीज द मोस्ट एनर्जी, क्या आ गया, चेन्नई। 41, विच इज फास्टर स्टेप इन इधर, दोनों डायरेक्शन में फास्टर किसकी होगी, जिसका जिसका इसमें ये डिफरेंस कम होगा। देखो अगर ये ऐसा ऐसा हो गया तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा भाई, जिसमें ये दोनों आसपास रहेंगे वो दोनों डायरेक्शन में आसानी से चली जाएगी। देखो ऐसा है अगर, तो भाई ये यहां से यहां तो आराम से आ जाएगी, लेकिन यहां से यहां जाने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। अगर मुझे दोनों डायरेक्शन में ले जाना है तो दोनों डायरेक्शन में एनर्जी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42, लीस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, आगरा आ गया। के पास एनर्जी ज्यादा होगी वो लीस्ट स्टेबल। चलो क्वेश्चन नंबर, आउट है। अच्छे बताओ। अब देखो कैसे करने थे, बहुत आसान थे। अब देखना है यहाँ पे, अब आप खुद चूज करना है। यहाँ पे देखो पहले बन क्या रहा है, यहाँ प्लस है कि नहीं है। अब मुझे बताओ, ये टॉसिलेट आयन बताया था, टॉसिलेट। अभी बताओ ये टॉसिलेट हटके यहाँ पॉजिटिव बन रहा है, मतलब क्या रहा होगा ये, यहाँ पे क्या लगा होगा, OTS, ये हट गया होगा। आया समझ में, -OTS। टॉसिलेट आयन जानते हो ना, टॉसिलेट ब्रोसिलेट बताए थे आपको, लीविंग ग्रुप। यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या किया, +H+। ये तो H+ किस में ऐड होकर कैटायन बनता है, एल्कोहल में। एल्कोहल में ही तो हम H+ ऐड करते हैं और कैटायन बनाते हैं डिहाइड्रेशन से। यहां क्या लगा होगा, OH। कौन में आया, A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो अब मुझे बताओ, इसमें अगर हम I नेगेटिव, I नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव पे क्या है, नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की इस पे अटैक कराऊंगा तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट ये अगर हम बात करें तो ये बनेगा क्या, ये डायरेक्ट इस पे अटैक करा रहे हैं, रिंग एक्सपांसन नहीं कराया, ये बन जाएगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे कार्बोकैटायन की रिएक्शन दो टाइप से पड़ी थी, एक अपन ने पढ़ा था इलिमिनेशन और एक एडिशन, कॉम्बिनेशन। कैटायन पे I नेगेटिव लगाओगे डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, क्या गया। अब उन्होंने क्या बोला आपको, यहाँ पे क्या कराना है, रिंग एक्सपांसन। रिंग एक्सपांसन कराओगे तो क्या बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर मैं रिंग एक्सपांसन कराऊंगा तो ऐसी कुछ रिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। रिंग एक्सपांसन हो गई। रिंग एक्सपांसन के बाद उन्होंने क्या पूछा है, ई पूछा है। अब ध्यान देना, रिंग एक्सपांसन हुई, फिर में इसमें एक और शिफ्ट होगा और फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कि नहीं, सॉरी रिंग एक्सपांसन होगी तो यहाँ एक कार्बन बचेगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे ये आया कि नहीं आया। अब इसमें से आपने -H किया, -H करना जानते हो, पता था, -H प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन, तो क्या बनेगा, एल्कीन। उन्होंने क्या बोला, मोस्ट ब्रांच वाली बनानी है। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे सबसे ज्यादा ब्रांच वाली, सबसे ज्यादा ब्रांच वाली कहां बनेगी, यहां से हटाओगे ये बन जाएगा। तो यहां पे भी अपन को क्या बनाना है, -H मतलब डी प्रोटोनेशन। जब भी कार्बोकैटायन से -H करते तो क्या बनता है, एल्कीन। सबसे ज्यादा ब्रांच वाली एल्कीन कौन सी बन जाएगी, कैटायन अपना कौन सा आ गया, ये अपन बनाएंगे बेटा, ये वाली, ये बन जाएगी, ये आ गया। अब उन्होंने एक चीज और दी हुई है, इसकी रिएक्शन किससे कराई है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, OH यहां लग जाएगा। लग गया कि नहीं लग गया। चलो अब क्या करोगे यहाँ पे, नेक्स्ट है। अब उन्होंने एक एरो और दिया हुआ है ऐसा, -OTS। बताओ ये कौन सा है, कहां OTS लगाया होगा इसमें, ऐसा लगा होगा कि नहीं लगा होगा।
इसको ये इसमें शिफ्ट कर गया, और माई प्लस एच प्लस, मतलब ये अल्कोहल कहाँ रहा होगा, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। इससे आप प्रोटोनेशन कराओगे ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इससे ओटीएस माइनस करोगे तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चेक कर लो कौन कौन से। ई क्या आ रहा है, ये कौन सा है, ये ए बी, ये सी है, ये डी हो गया, ये हो गया ये ई, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया, ये हो गया एफ। हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से पकड़ लो। 43 का क्या आ गया, ई ई चेन्नई, 43 का चेन्नई, 44 दिल्ली, दिल्ली आ गया 44। of the following statement is not correct, first carbocation rearrange into second, जब फर्स्ट कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर रहा है टू सेकंड ड्यू टू 3 डिग्री 2 डिग्री, क्या ये सही है, नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि इसमें यहां रीअरेंज जो कर रहा है 2 डिग्री और 3 डिग्री की रीजन से नहीं कर रहा है, यहां पे जो रीअरेंज कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, आपका 2 डिग्री से, ड्यू टू रिंग एक्सपांसन। फर्स्ट कार्बोकेटाइन, सेकंड कार्बोकेटाइन हैज लेस रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है, 4 मेंबर में ज्यादा होती, 5 में कम होती। सेकंड वाला सही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टू ई, ए से कहां गए, ए से ई कहां गए, ए से ई। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। OTS हटा है और OH लग गया है, देखो TS हटा है और OH लग गया है, लगा है कि नहीं लगा। लेकिन दिक्कत मालूम यहाँ पे क्या है, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या हुआ, रिंग एक्सपांसन भी हुआ है। थर्ड वाला क्या दिया हुआ है, फोर्थ ट्रांसफर ऑफ बी इंटू एफ, बी से कहां गया, बी से एफ कहां है, से एफ, ये है बी से कहां गया एफ, ने क्या बोला है रीअरेंजमेंट, एफ क्या रीअरेंजमेंट हुआ है, यहां से तो एल्कोहल हटा होगा ना अपना। एक चीज और हो सकती, मालूम है क्या, ये भी हो सकता है डबल बॉन्ड, बॉन्ड पे भी तो एच ऐड हो सकता है और कैटाइन बन सकता है पहले की तरह। अभी आज अपन ये पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है इसमें, यहाँ पे हीट वगैरह ज्यादा उतनी दी नहीं है, तो यहाँ पे दी नहीं गई है, ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं। अगर हीट होती तो ये होने के चांस ज्यादा हैं, यहाँ पे हीट वगैरह नहीं दी है, अगर हीट दी होती तब अपन डिहाइड्रेशन करते। नॉर्मल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा है, तो डबल बॉन्ड में भी तो एच ऐड हो सकता है, आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाला भी हो सकता है। तो अगर इससे अगर उसमें कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो रीअरेंजमेंट ही हुआ है। फोर्थ वाला सही है, एच से एल्कीन, एच कहाँ गया, यहाँ पे ये भी हो सकता है, एच की बात की है, यहाँ पे अपना ये भी हो सकता है जगह, क्योंकि यहाँ पे हीट फिर नहीं दी है उनने। तो बस पहला वाला ही सही, गलत लग रहा है, 5 का ए आ जाएगा। ये रिएक्शन अपन पढ़ेंगे आज, वाली रिएक्शन आज पढ़ेंगे, हो जाएंगे इसमें। अभी आगरा टिक कर लो, 46 वाले हो गए होंगे, बस माइनस बी आर, तो बी आर हटा देना, बी आर हटा देना, बॉम्बे वाले में OTS हटा देना, माइनस OTS, आई हटा देना, इससे बी आर, इससे क्या हटाओगे, वाले से क्या हटाओगे, N2, N2 हटाओगे तो कैटाइन यहां बन जाएगा बेंजीन के बगल में। एफ वाले में से क्या हटाओगे, बी आर, एफ वाले से बी आर हटाना, ऐसे ही जी वाले से क्या हटाओगे, Cl नेगेटिव। एच में क्या करोगे, एच वाले में
डबल बॉन्ड बताया था इलेक्ट्रोफाइल ऐसे H+ कि डबल बॉन्ड कैसे काम करता है एज ए इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो कैटाइन, अच्छे बताओ कैटाइन कहाँ बनाओगे? बीच में, क्योंकि बीच में क्या होगा, स्टेबल बनेगा। किया जाएगा, आई वाला बन गया होगा, आई में क्या बनाएगा, आई में यहां बन जाएगा ऐसा बन। ये में क्या होगा, हिट करोगे तो ट्राइफिलेट हट जाएगा, ट्राइफिलेट हट जाएगा, ऐसे आ जाएगा H2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस OTF, ट्राइफिलेट जानते हो, CF3 बताया था आपको, 3 फ्लोरीन सल्फर डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ट्राइफिलेट। मैसिलेट बताया था, उसमें CH3 होता था, मैसिलेट, ट्राइफिलेट, टॉसिलेट, टॉसिलेट, नॉसिलेट बताया था, टॉसिलेट ये बताया था, CH3 लग के टॉसिलेट Br, यहाँ पे NO2 लगता था तो नॉसिलेट बताए थे, ये लीविंग ग्रुप होते हैं। 47, 47 अभी रुक जाना, 47 बन गए, अच्छी बात है, बन गए होंगे वैसे आज अपन, और वैसे तो ये हो जाएंगे। कार्बोकैटायन फॉर्म इन फॉलोइंग, तो पहले वाले में कहीं एक लगा देना, दूसरे वाले में पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनाओगे, बीच में, तीसरे वाले में रिंग पे बन जाएगा, चौथे वाले पे कहाँ पे बनाओगे, वाले में ऐसे बनेगा, वाले में अपने पास ऐसा है, कैटायन यहाँ बन जाए वाले में, वाले में ई के बाद क्या हो जाएगा, F, बाद G, H3 प्लस यहाँ पे बनेगा कि नहीं बनेगा, ई के बाद क्या करोगे, H में क्या करोगे, से लगा दोगे प्लस यहाँ बन जाएगा OH, तो ये एरोमेटिक बन जाएगा H के बाद I में क्या करोगे, PH कार्बोकैटायन, ऐसे बन जाए। ये वाला भी हो गया होगा, ये वाले में क्या करोगे, एक ऐसे करके प्लस यहाँ आ जाएगा, के में क्या करोगे, अब बताओ के में आप कहाँ अटैच करोगे डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगाऊंगा एक जगह पॉजिटिव, यहाँ पे H लगा दूंगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा, ये आ रहा था। के बाद एल अपन देखेंगे, एल को भी छोड़ो, एल की अपन बात करेंगे, एल के बाद एम में कहा बनाओगे कार्बोकैटायन, ऑक्सीजन के बगल में, रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा। एन में क्या करोगे, ये तो डबल बॉन्ड से लगाओगे कि ऑक्सीजन से लगाओगे, ऑक्सीजन से, क्योंकि यहाँ कैटायन बनेगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा। आ गया। 48 में अरेंज दी फॉलोइंग, तो रीअरेंज कर लिए होंगे, ये तो हो गए, पहला वाला रीअरेंज करेगा, दूसरा वाला भी करेगा, तीसरा वाला भी करेगा, चौथा भी करेगा, पांचवा भी करेगा, क्या छठवा करेगा, नहीं करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सातवां करेगा क्या, नहीं करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। आठवां वाला नहीं करेगा, नाइन्थ वाला रिंग एक्सपांसन में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। 10th वाला भी रिंग एक्सपांसन में जाएगा, 11th वाला नहीं जाएगा, रिंग एक्सपांसन डिग्री है। 4th वाला रिंग एक्सपांसन में जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा स्टेबलाइज। बेंजीन से रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है, ये जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन के अरेंजमेंट में नहीं। 12th वाला नहीं जाएगा, 14 वाला भी नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा, 14 जाएगा, 14 जाएगा, 14 हो जाएगा,
12th वाला नहीं होगा, 13 वाला नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 8th नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 7th नहीं होगा, 6th नहीं होगा, बाकी सब रीअरेंज करेंगे। चलो बाय कार्बो पहला वाला रीअरेंज करेगा 49 में नहीं, क्यों? क्योंकि लॉन पेयर स्टेबलाइज है। क्या सेकंड वाला करेगा? नहीं करेगा, लॉन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। थर्ड वाला नहीं करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फोर्थ वाला नहीं करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। फिफ्थ वाला नहीं करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। सिक्स्थ वाला नहीं करेगा क्योंकि क्लोरीन के लॉन पेयर से स्टेबलाइज है। आ गया समझ में? चलो 50 में विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल? Cl पॉजिटिव नहीं है, Cl नेगेटिव नहीं है, Na प्लस नहीं है, NH4 प्लस भी नहीं काम करता है। किसके पास पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बस Cl नेगेटिव, Na प्लस और NH4 प्लस, ये नहीं करेंगे। फॉस्फोरस वाला कर जाएगा क्योंकि फॉस्फोरस के पास बैकेंड डी होता है, ये Zn के पास भी बैकेंड डी होते हैं, तो ये सब आपके इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर जाएंगे। 50, 51, 51 में ये बताओ कि लॉन पेयर किसने एक्सेप्ट किए? AlBr3 ने क्या किया? Br से लॉन पेयर एक्सेप्ट किए कि नहीं किए? Br4 बन गया 3 से। AlBr3 क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल बन गया कि नहीं बन गया? और इसमें जो Br है वो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही इसमें देखो, बोरॉन ने क्या किए? लॉन पेयर एक्सेप्ट किए, किससे? ऑक्सीजन से। बोरॉन क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल कौन बन जाएगा? ऑक्सीजन एटम। आगे समझ में? क्वेश्चन नंबर 52, सर्कल ऑल दी इलेक्ट्रोफाइल, तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो दिख रहे हैं मुझे, तो कौन कौन से? एक तो बेटा ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से मल्टीपल बॉन्ड है और एक एलाइड, ये नहीं करता है। कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करता। समझ गए? ठीक करेंगे। उसके बाद क्लास है वो भी में। क्विज निकाल दो चलो। चलो चलो, आंसर तो मिल ही गए थे। डाउट है? डाउट ज्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि 90% क्वेश्चन नोट्स के हैं, 90%। बाद छानोगे तो मिल जाएंगे कहीं ना। का दुख का क्वेश्चन ही होगा जो बाहर होगा। 1 से लेके 5 तक कोई डाउट है? सेकंड, सेकंड बताया ना इसमें क्या करना है। ये तो जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हो तो रेडिकल बनाते हो। रेडिकल की स्टेबिलिटी अपनी कॉपी में लिखी हुई है। रेडिकल की स्टेबिलिटी अपनी कॉपी में लिखी हुई है कि भाई मल्टीपल बॉन्ड पर रेडिकल अनस्टेबल होता है, मल्टीपल बॉन्ड में रेडिकल स्टेबल अनस्टेबल होता है। तो मल्टीपल में रेडिकल कौन सा बनने वाला है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला सबसे खराब। सबसे अच्छा कौन सा होगा? सबसे अच्छा अपना कौन सा? देखो सेकंड और थर्ड किस में जाने वाले हैं? रेजोनेंस में। सेकंड और थर्ड रेजोनेंस में जाने वाले। सेकंड भी रेजोनेंस में जाएगा, थर्ड भी जाएगा। थर्ड वाले में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिलेंगे, सॉरी सेकंड वाला ज्यादा रेजोनेंस में जाएगा दोनों साइड। सेकंड वाला सबसे आसानी से निकल जाएगा। सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? सेकंड वाले की। सबसे कम सेकंड वाले की, सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले की। आंसर खत्म। नहीं आ
थर्ड वाला सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड से रेजोनेंस करेगा, फोर्थ वाला किसी से कर ही नहीं रहा है। चलो फिफ्थ तक और कोई डाउट है? थर्ड थर्ड एकदम हूबहू टेस्ट आपकी नोटबुक में लिखा है एक्टिव मिथाइल करके, एक्टिव मिथाइल करके लिखा हुआ है, देख लेना। जब एस्टिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी तब बताया था कि दोनों साइड अगर -m के ग्रुप हों, ये एस्टिक हाइड्रोजन बहुत ज्यादा आसानी से निकल जाता है, लिखा हुआ है। और ऐसा ही का ऐसा एक क्वेश्चन है, वो तो और बेहतरीन क्वेश्चन है जो अपनी नोट। यूसी में कोई भी क्वेश्चन आते हैं 90% नोट से ही होते हैं, तो अपन ने सब चीजें कवर करके रखी हुई हैं। तो अपन को ये देखना पड़ता है कि वो कहाँ किस वेरिएशन में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। चेन्नई सबसे ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला है? लार्जेस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो अच्छा एसिड होगा उसका लार्जेस्ट होगा के। चेन्नई आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फोर्थ, फोर्थ में क्या है? अरे यार, एक एल्कोहल है, एक फिनोल है, एक कार्बो, सबसे स्टार्टिंग। आंसर चेन्नई आएगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा है ना, चेन्नई चेन्नई। फोर्थ का चेन्नई, हाँ आंसर करेक्शन करवा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं बता। फोर्थ का चेन्नई, फोर्थ का चेन्नई। चलो फिफ्थ वाला हो गया। फोर्थ फिफ्थ का चेन्नई, फिफ्थ का चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आगरा, आगरा आ जाएगा। ये अपन ने 20 की टेबल बनाई थी, उसमें लिखा था एल्कोहल, फिर कीटोन, कहते फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर ट्रिपल बॉन्ड। लिखा था कि नहीं लिखा था ऐसा करके? लिखा हुआ है अपने पास, एक एल्कोहल है, एक ट्रिपल बॉन्डेड है और एक NH2H है, सब है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली, दिल्ली, ये भी है अपने पास। ऑक्सलिक मेलोनिक सक्सेनिक बताया था, मेरिक मेलिक। एट्थ आगरा, आगरा आ जाएगा। नाइन्थ हो गया, नाइन्थ का बॉम्बे हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। बेंजीन से एसिड लगा हुआ है, +m -m से देख लो, हो जाएगा बॉम्बे। टेंथ वाला दिल्ली, टेंथ वाला दिल्ली हो गया। सबसे खराब सेकंड होगा। सेकंड क्यों होगा? क्योंकि उसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी। बाकी 1 2 3 में 1 2 1 3 4 में रेजोनेंस होगी ऑक्सीजन के नेगेटिव की, तो स्टेबल हो जाएगा। सबसे खराब सेकंड, सबसे अच्छा थर्ड। आंसर आ गया दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 आगरा, आगरा आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिल्ली आ गया बच्चों। 13 दिल्ली। कुछ नहीं करना था, नाइट्रोजन के लॉन पेयर देख रहे थे। हाइड्रोजन के लॉन पेयर बेंजीन में रेजोनेंस में है, जो +m लगाएंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 दिल्ली, दिल्ली सबसे खराब, दिल्ली। हाँ दिल्ली आएगा, इसका करेक्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 15 15 में आ जाएगा, 15 में आ जाएगा। उन्होंने क्या बोला? हाँ चेन्नई आ जाएगा, 15 का चेन्नई, 15 का चेन्नई। 16 दिल्ली, दिल्ली ये भी रद्दी क्वेश्चन। 17 सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। हाँ तो कोई एक हो जाएगा, कौन सा? चेन्नई है में, तो कोई एक हो जाएगा, चेन्नई और दिल्ली। 17 18 आगरा, 18 का क्या हो जाएगा? आगरा। 19 19 सबसे ज्यादा होगा अपना सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड, सर हो जाएगा आगरा। क्वेश्चन नंबर 20 दिल्ली, दिल्ली। 21 दिल्ली, 21 दिल्ली। 22 चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई, दिल्ली, चेन्नई और दिल्ली भी आएगा। देखो स्टेटमेंट ही समझ, ऐसा है कि नहीं है? यहां देखो,
जॉल दिया हुआ है। अब ये बताओ बेटा, ये इनमें से बताओ कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा है। ये वाला रेजोनेंस में जा रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो पाई बॉन्ड, अच्छे बताओ पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। पाई बॉन्ड अगर ये दो एटम हैं तो ये पाई बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एटम के परपेंडिकुलर रहती है कि नहीं रहती है। अगर ये जो पाई बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड इस एटम के परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा। और ये लॉन पेयर इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, मतलब इसके साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, तो ये लॉन पेयर भी परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा हो गया, ये लॉन पेयर यहाँ, ये पाई बॉन्ड, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये लॉन पेयर पूरे एटम के परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा पूरे मॉलिक्यूल के एटम के परपेंडिकुलर। और क्या ये लॉन पेयर रेजोनेंस में है, नहीं है। तो ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये लॉन पेयर एक प्लेन में होंगे कि नहीं होंगे। ये sp2 है तो ये लॉन पेयर, ये बॉन्ड प्लेनर होंगे। और ये वाला ऑर्बिटल कैसा है, परपेंडिकुलर। तो ये बताओ दोनों नाइट्रोजन के लॉन पेयर क्या होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन यही तो बोल रहे हैं। इस वाले का लॉन पेयर ऐसा है, इसका लॉन पेयर ऐसा है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए कि नहीं हुए। सर क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 23। अरे यार ये तो क्या बताया, जब भी आपसे बाइट पीपीटी किसकी होती है, एजीसीएल कैसा होता है लिख लेना, बाइट पीपीटी। एजीबीआर येलो, लाइट येलो, और एजीआई डार्क येलो, डार्क येलो। आपको होता है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा वो हो जाएगा। पहले वाला क्या बनेगा, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक। हेलोजन को हटा दो, पॉजिटिव बना दो, एरोमेटिक बन गया, ये बना देगा। ये क्या बनेगा, अरे ये क्या बनेगा बेटा, ये एंटी एरोमेटिक। तो क्या ये वाइट पीपीटी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। साइड वाला दे देगा, फोर्थ वाला दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा, क्योंकि बेंजीन पे पॉजिटिव बन रहा है। एराइलिक पोजीशन पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। क्या ये देगा, नहीं देगा। तो कौन कौन नहीं देंगे, सेकंड और फोर्थ। रिएक्शन पीपीटी कौन बनाएगा, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड मतलब बॉम्बे। ऐसे ही फिफ्थ वाला नहीं दे पाएगा, फिफ्थ वाले में भी डबल बॉन्ड पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये अपन ने लिखा हुआ है यार, रिएक्शन विद AgNO3 करके लिखा था जब अपन कार्बोकेटाइन पढ़ रहे थे। ऐसे रिवाइज करो। उस रिवाइज करने का फंडा ये होता है कि नोट से कहीं से भी कुछ आ जाए तो अपन को एकदम क्वेश्चन बनना चाहिए। नोट्स रिवाइज करना है कि आपको पता होना चाहिए कि यार पहली कॉपी में पेज नंबर 3 में पर ये लिखा हुआ है, पता ही नहीं होगा कि ये लिखा है कि नहीं लिखा। कहाँ लिखा है तो अलग बात है। कैसे होगा, जब आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार रिवाइज करोगे तो आपको पता रहेगा कि यार पेज नंबर 3 के कोने में मैंने एक नोट बना के लिखा, ये क्वेश्चन मेरे उस नोट से आया है, बने से आया है। ये एक बार पढ़ने से तो नहीं होगा, रोज अपन को करना पड़ेगा। और रोज अगर आप करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से बना ले जाओ, चुटकियों में 10-10 सेकंड में आंसर निकलते हैं ऑर्गेनिक के। क्यों, सब पता होता है। क्रिएट करेगा तो ये बनेगा, ये रीअरेंज करके यहाँ जाएगा, कब होगा, करेंगे तब होगा। ऐसे तो फिर क्या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कैटायन बनाना, अरेंज भी कराना है, भी करना है वो। लगभग बता रहा हूँ मोटा मोटी, लगभग 70% बच्चों की ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाती है। जो जिनका रोज रिवाइज करने का वो रहता है ना प्लान, उनकी ऑर्गेनिक को कोई अच्छा होने से कोई रोक ही नहीं पाता है। और जो अपने आप को 30 मार्क का समझते हैं, सर हम तो पढ़ लेंगे, मेमोरी पावर बहुत शार्प है, बस वो शार्प ही होकर रह जाते हैं, नहीं होता। सर मुझे तो याद अच्छे हो जाता है, जब एग्जाम होगा तभी पढ़ूंगा। रिवीजन करो, पेज पलटो, आपको चीजें पता होनी चाहिए कि यार ये केस में सर ये करवाते हैं, ये तो आप बार बार क्वेश्चन करो तो अपने आप दिमाग में सेट होगा और अपने आप लॉजिक तैयार। आप देखना कभी भी आप जीओसी उठाओगे नोट से बाहर कुछ नहीं, अपन अपन सोच ही नहीं पाते मेलोनिक क्या था, मेलिक मेलोनिक दोनों में ही कंफ्यूज रहते हैं, क्या क्यूमेरिक और आ जाता है और परेशान।
अपन को पता है कि सर ने पढ़ाया है, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पढ़ाया, क्या लॉजिक बताया। तो रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक को। करते रहोगे और आपको फील हो रहा होगा, जब आप कॉपी में से ढूंढ रहे होगे आपको मिल रही होंगी चीज, तो आपको लग रहा हो कि यार ये पढ़ लेता। यही चीजें मालूम क्या होंगी, जब आप जेईई मेन से एडवांस का पेपर दे के आओगे, जब बच्चे आपस में बात कर रहे होंगे, यार ये तो नोट्स, आप अपने सिर पे ऐसे मारोगे, अरे यार मैं पढ़ लेता। कहाँ दुनिया भर के चक्कर में पढ़ा रहा है ये वीडियो, एक एक महीने में जेईई, 2 महीने में, और जेईई का सिलेबस मेरे बैग में डला रहा, तब तुम्हें याद आएगा। लेकिन उस समय क्या होगा, नहीं कर सकते। उस समय क्या होगा, उस समय क्या होगा, पछतावा बस, और कुछ नहीं होगा उस। ये होता है बेटा, रियलिटी बता रहा हूं। क्योंकि अरे ये दुनिया की यही रीत है, उनको पता है सबको, सबको पता है कि मोमोज खाऊंगा निपट जाऊंगा, लेकिन खा रहे हैं। पिज्जा खाने से ये होता है, लेकिन खा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में सबको पता है कि शुगर इतना होता है, ये होता है, लेकिन पी रहे हैं। पता है सबको, आपको भी पता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा निपट जाऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। सबको ये पता है कि सर साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, लेकिन क्या है सर, हम बहुत साहसी आदमी हैं, मुसीबत कैसी भी है हम डट के सामना करेंगे। पता आपको भी है कि जो कुछ भी होना है नोट से ही होना है, लेकिन फिर भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मुसीबत को झेलेंगे। पहले हम मुसीबत को इनवाइट करते हैं, फिर फाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में ये बताओ, कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेशन। कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड रोटेशन अपन को देखना है। ये बताओ रोटेशन कैसे देखते थे भाई, अगर दोनों एरोमेटिक बन गए और अच्छे वाले एरोमेटिक, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो अपना होता है ना साइक्लो मिथाइल कार्बोकैटायन जो होता है, ये प्रोपाइल, ये और एक ट्राइपोलियम होता है, इन दोनों में स्टेबल कौन सा होता है? ट्राइपोलियम ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? कि नंबर ऑफ आरएस इसमें ज्यादा बनती है, इसमें 3 बनती है, इसमें 7 बनती है, 7 जगह पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। अब होगा क्या, फर्स्ट और सेकंड में आप फंस जाओगे, ए और बी में फंस जाओगे। देखो ए और बी में एक 6 मेंबर की बन रही है, 6 मेंबर की सेम है, नीचे 2 मेंबर की बन रही है, और नीचे 2 मेंबर की बन रही है, और बी वाले में ऊपर 6 मेंबर की ट्राइपोलियम बन रहा है। तो कौन से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? बॉम्बे। तो बॉम्बे में रोटेशन एनर्जी सबसे कम होगी, मैं बॉम्बे वाले में सबसे, हाँ रोटेशन सबसे ज्यादा, रोटेशन किसमें होगा? बॉम्बे में। फिर आगरा में, चेन्नई में सबसे खराब। 25 का दिल्ली आ रहा है, 25 का दिल्ली। चलो ठीक है, तो अब पकड़ो। ये बताओ अपन लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? पीना कॉल पीना कॉलन हो गया था, कहां तक पढ़ा था पीना कॉल पीना? दिखाओ लास्ट क्वेश्चन दिखाओ, लास्ट क्वेश्चन हो गया था ना। अब सुनो, बात नहीं करो। कौन से नंबर का है? 7 हो गया था, 8वें नंबर। कौन सा? 5वें वाला तो करवा दिया था ना, छठा वाला होमवर्क दिया था।
सातवां होमवर्क था? सातवां कौन सा? सातवां होमवर्क वाला बता दो पहले। पांच पांच रिंग थी? दो, अच्छा अच्छा रिंग। छह के दो थे। बताओ क्या होगा बेटा? तो पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन करवा दें? प्रोटोनेशन हो गया, पहली स्टेप में क्या हुआ? प्रोटोनेशन। कहीं पे भी करवा दो, दोनों साइड सेम है। अगर डिफरेंट साइड होंगी तो कहां पे करवाएंगे? जहां पे स्टेबल कैटायन बनेगा। रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव। सबसे पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। समझ में आया? अब क्या करेंगे? माइनस, माइनस H2O, तब कार्बोकैटायन बनाएंगे, और यही RDS होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है। ध्यान देना। कैटायन यहां बन गया, बना कि नहीं बना? अब क्या होगा? रिंग कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? देखो, बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी होती है कि सर रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, लेकिन चार्ज कैसे आप डाल देते हो? किसी भी एटम पे आपकी मर्जी आया उस पर डाल दिया। हमेशा ध्यान देना, जब भी वन टू शिफ्ट होगा तो जहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, भाई एक एटम से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दूसरे पे जा रहा है, तो जिससे ब्रेक होकर हटेगा उससे पॉजिटिव आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और जिससे जुड़ेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो उससे पॉजिटिव गायब हो जाएगा। देखो, अगर मुझे रिंग एक्सपांसन करना है तो मैं क्या करूंगा? मुझे कार्बोकैटायन कहां लाना है? इसके बगल में। अब मैं इस वाले बॉन्ड को, किसको? इन दोनों के बॉन्ड को उठाऊंगा और कहां शिफ्ट कराऊंगा? इस। देखो, जैसे ही आपने इसको शिफ्ट कराया, क्या इसकी रिंग में चेंज आया? कुछ नहीं आया। जिसमें चेंज नहीं आया उसको वैसे ही लिखो, लिख दिया। तो उससे क्या लगा दिया? यहां से बॉन्ड वहां जा रहा है तो यहां पे क्या बन जाएगा? कैटायन। अरे कैटायन बना के नहीं बना? अब मुझे बताओ, ये कार्बन इससे कनेक्ट हो गया, अब थोड़ा आप सोचो, ये कार्बन इससे कनेक्ट हो गया तो ये रिंग कितने की बन गई? एक, दो, तीन, चार, पांच। पूरी की पूरी रिंग इसी कार्बन से कनेक्ट हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, ऐसे बना। देखो, हमने जहां से बॉन्ड ब्रेक किया उस पे कैटायन, जिससे जोड़ा उसका कैटायन गायब। तो ध्यान रखना, जब भी आप शिफ्टिंग करा रहे हो तो जिससे बॉन्ड शिफ्ट करा रहा है उससे पॉजिटिव आएगा, और जिस पे ले जा रहे हो, जिस कैटायन पे ले जा रहा है, वो कैटायन का चार्ज खत्म हो जाए। ये आ गया। अब क्या होगा? लॉन पेयर क्या बन जाएगा ये? और यहां से क्या करोगे? ये रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस किया कि नहीं किया? रेजोनेंस अब होगा क्या? माइनस है। बताओ क्या गया कि नहीं आ गया सभी का? सभी का यही आ रहा था। समझ गए ना? अब आ रहे हैं अपन 8 नंबर। चलो पहले ये लिख लो। अब ध्यान देना, तो ये क्या ये पीनाकोल है? पीनाकोल नहीं है, लेकिन इसकी रिएक्शन पीनाकोल जैसा रीअरेंजमेंट देती है। क्या बोलते हैं? सेमी पीनाकोल। सेमी मतलब आधा।
सेमी मतलब क्या होता है? आधा। पूरा पीनाकोल क्या होता है? दो OH आमने सामने हो, एक है। ये क्या होता है? इनको बोलते हैं अपन सेमी पीनाकोल्डन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन इसमें होगा क्या, ध्यान देना। आपको पता है कि Ag को क्या पसंद है? हेलोजन। कहीं से भी हेलोजन दिखती है, अगर वो हेलोजन आराम से निकल रही है, बस डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव नहीं आना। अगर कहीं पर भी हेलोजन दिखेगा तो Ag क्या करेगा? हेलोजन को उड़ा के ले जाएगा। क्या छोड़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोचो, इसको ध्यान देना। अब आप सोचो बेटा कि ये कहीं अपना ऐसे ही तो नहीं बन गया। क्या ये वही स्टेप नहीं आ गई जो पीनाकॉल में आती थी? पीनाकॉल से जब प्रोटोनेशन होने के बाद पानी निकल जाता था, वही स्टेप है कि नहीं है? देखो क्या कराओगे। मतलब ये भी सिमिलर टू पीनाकॉल रिएक्शन है। अगर डबल बॉन्ड OH हो, यहाँ पे हेलोजन है, AgNO होगी, जोड़ जाए, प्लस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा AgI। AgI क्या होता है? बाइट PPT। बताया था PPT बन गई। प्लस NO3। ऐसा बना रहे कि नहीं? अब क्या होगा जल्दी बोलो। रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंज करके ये मिथाइल यहां आएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या मैं डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिख दें? क्या डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट लिख दें? डबल बॉन्ड O, एक दो तीन, ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? सिमिलर टू पीनाकॉल। सिमिलर टू। अरे नीचे क्या क्या लिखे हैं इतने सारे? शायद आपको बताए थे इतने सारे होते हैं। ये सब क्या करते हैं? इन सबको क्या होता है? क्लोरीन पसंद होता है, क्लोरीन डाल ले जाते हैं। मतलब कहने का ये है, ये जो मैं लिखता हूं ये लिखते जाया करो, ये इंपॉर्टेंट होता है। RCl है। अगर RCl की रिएक्शन अगर आप AgNO3 से करा लो, अगर AgNO3 से कराओगे तो क्या बन जाएगा? AgCl। और R, और इसी की रिएक्शन अगर आप SbCl5 से कराओगे तो क्या बनाता है? जल्दी बोलो। SbCl6 नेगेटिव और प्लस R प्लस। ये कैटाइन बना रहा है, देखो कैटाइन बना रहा है। और ऐसे अगर आपने किससे कराया बेटा? AlCl3 से, थोड़ा ले जाएगा ये क्या बना लेगा? AlCl4 नेगेटिव एंड R प्लस। ये सब बनते हैं बेटा, ये बनते हैं। जल्दी से बताओ, अगर ये सब दिए हैं तो ये क्या करें? क्लोरीन को उड़ा देंगे। और क्लोरीन को उड़ाएंगे तो क्या बन जाएगा? जल्दी बोलो। यहां पे OH रीअरेंज करा दो, शिफ्ट होगा। 1 2 शिफ्ट किसका होगा? CH3 प्लस या CH3 माइनस? इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो माइनस लिखते हैं, थाइल या CH3 माइनस। CH3 माइनस कभी लिखेंगे, CH3 प्लस शिफ्ट कर रहा है कि CH3 माइनस? माइनस, क्यों? इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। क्या बन जाएगा ये? ओवरऑल तुम्हारा ये निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बेटा? टेंथ, अब टेंथ में देखना। टेंथ में यहां पे दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा बेटा क्या? HCl प्लस Na। अभी एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जैसे अपन ने वहां ब्रैकेट में लिखा है, ये ब्रैकेट अपन को बहुत संभाल के रखने हैं, बहुत यूजफुल होती है। ये रिएक्शन अपन आगे पढ़ेंगे। अभी क्या होता है कि अगर मेरे पास NH2, कौन सा? 1 डिग्री का। 1 डिग्री जानते हो किसको बोलते हैं? 1 डिग्री मतलब नाइट्रोजन से एक एक ग्रुप लगाओ, एक कार्बन चेन लगी हुई। ये कितने डिग्री का है? इस नाइट्रोजन से कितना कार्बन कार्बन लगा? एक ही लगा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री एमाइन। अगर 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन अगर हम किससे करा रहे हैं बेटा? HNO2 लिखा रहता है। क्या क्या लिखा रहेगा? देखो क्या क्या दिया रहेगा आपको? दिया रहेगा HNO2, आपको दिया रहेगा HNO2 H प्लस, आपको दिया रहेगा HCl प्लस HNO, ये दिया रहेगा। आपको दिया रहेगा
HCl प्लस NaNO2, ये सब दिए रहेंगे। तब कहने का मतलब ये है कि आपको NO2 टाइप का एसिड या उसका सॉल्ट HCl के साथ दिया रहेगा। ये सब आपको कुछ भी एक उठा के दे देंगे तो आपको डरना नहीं है, सब एक ही काम करते हैं। और ये मिलके मालूम क्या करते हैं, R को क्या बना देते हैं, RN2। RN2 प्लस बनता ही ब्रेक होने के लिए, क्यों? ये अपना जो ये जो स्टेबल होता है, ये जो स्टेबल होता है टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री, टेम्परेचर कम हो तब स्टेबल होता है। अदरवाइज क्या होता है, ये ब्रेक किस में हो जाता है तुरंत, R प्लस एंड N2, N2 गैस, R प्लस और N2 गैस में। और N2 गैस क्या है, सुपर लिविंग ग्रुप, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये सर गैस है, तुरंत निकल के भाग जाएगा और स्टेबल है, 3-3 बॉन्ड है इसके अंदर। अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, कैटायन कैसा ही निकल के भाग लेता है। ये कैटायन कैसा भी बने कोई मतलब नहीं है, समझ में आया? कैटायन कैसा भी बने, अगर ये कब होता है, जब अपने पास क्या हो, 1 डिग्री है, N2 गैस निकल के भाग जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, कैटायन बन। कभी भी अपने पास 1 डिग्री एमाइन हो, और इसको क्या बोलते हैं अपन, नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक जानते हो, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, नाइट्रस। ये क्या है बेटा, नाइट्रस एसिड। अगर नाइट्रस एसिड की 1 डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनता है, इसको बोलते हैं अपन डाईएजोनियम, डाईएजोनियम कैटायन। डाईएजोनियम कैटायन इतना अनस्टेबल होता है, तुरंत N2 निकल के कैटायन बना के छोड़ देता। कैटायन कैसा भी बने उसे निकल के तुरंत भाग जाता है। 1 डिग्री एमाइन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड से कराते हैं तो डाईएजोनियम कैटायन बनता है, मतलब ये बनता है, और ये तुरंत किससे ब्रेक हो जाता है, इससे। HNO2 दिया रहे, H प्लस दिया रहे, HCl प्लस HNO3 रहे, HCl प्लस NaNO2, ये सब क्या है, NO2 है, H रहे या Na। HCl इससे स्ट्रांग होता है तो इसको प्रोटोनेट करके HNO2 में कन्वर्ट कर देता है। एकदम तैयार रखना, ध्यान रखना, ये 1 डिग्री एमाइन कहीं भी दिखेगा और अपन को नाइट्रस एसिड दिया रहेगा तो अपन क्या बना लेंगे, डाइजेनियम। क्या बना लेंगे, डाइएजोनियम सॉल्ट बना, डाइएजोनियम सॉल्ट बनाएंगे 1 डिग्री एमाइन। 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइन डाइजेनियम सॉल्ट नहीं बनाते हैं। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री डज नॉट फॉर्म डाइजेनियम सॉल्ट, ओनली 1 डिग्री एमाइन फॉर्म डाइजेनियम सॉल्ट। 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन नहीं बनाते हैं। डिग्री एंड 3 डिग्री नॉट फॉर्म डाइजेनियम सॉल्ट। 3 डिग्री डज नॉट डाइजेनियम एंड 3 डिग्री एमाइन, एमाइन भी लिख लो, डिग्री लिख के 10 दिन बाद पूछोगे सर और किसकी डिग्री की बात चल रही, तो याद है फ्लो फ्लो में। ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री, ओनली 1 डिग्री ही अपना डाइजेनियम बनाएगा। तो जल्दी जब अपन अरे 1-2 दिन में रिवाइज करेंगे ना तो ये चीजें अपनी क्या होंगी, एकदम फिक्स हो जाएंगी दिमाग में। और दिमाग में एक बार चीजें फिक्स हुई, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रहती नहीं है, बस नॉर्मल हो जाती है, बहुत आराम से आंसर निकल, कॉमन सेंस में कन्वर्ट करना होता। देखो 2 चीजें होती हैं बेटा, एक तो अपन को समझ में बहुत अच्छे से आ जाए लेकिन रिटर्न रखना पड़ता है। और अभी ऐसा चल रहा होगा, देखो अभी अपन इस स्टेज पे हैं कि मान लो कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, लग रहा है आपका वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल रही है, तो कुछ नहीं करना है, याद कर लेना। 1-2 बार उसको यूज करोगे ना, अपने आप दिमाग अपने आप चीजें समझ आता है। अब अपन लोग क्या करते हैं, चीज समझ में नहीं आई छोड़ दिया, अब आगे वाला उससे रिलेटेड कर रहा है, वो चीजें यूज हो रही हैं तो वो वाली भी समझ में नहीं आ रही,
पूरा का पूरा चैप्टर निपट जा रहा है, बैकलॉग होता जा रहा है। इतना सा एक पॉइंट समझ में नहीं आया तो उसको क्या करो, थोड़ा सा दिमाग में कैरी कर लो उसको, कहीं यूज होगा वो यूज करते जाओ। क्या होगा, जब अपन एक चीज को बार बार यूज करते हैं ना तो अपने आप दिमाग उसमें उसकी क्या होती, चीजें समझने वाली चीजें होने लगती हैं, अपने आप चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, यार ये ऐसा है इसलिए सन ने उसे वहां बताया था, यहाँ बताया था, तो कहीं दूसरी जगह यूज होगा, थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग अपने आप चीजों को समझने लगता है। तो हमें ये नहीं करना है कि छोटी सी चीज समझ में नहीं आई तो अपन वो छोड़ दिया, वो छोड़ोगे तो वो आगे चल के पूरे चैप्टर को कहीं ना कहीं वो आपको हार्मफुल रहेगा या चैप्टर को बिगाड़ेगा वो, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो। मान लो आपको ये एक स्टेप समझ में नहीं आई, आपने देखा कि यार ये ऐसा होता है तो ऐसा कर देते, चलो ठीक है कर देते, रख लो थोड़ा उसको याद, वो आगे चल के कहीं वो दिखेगा तुम्हें समझ जाएगा यार इसको ऐसा कर देते हैं। अब वो ऐसा कर देते हैं अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मान लो आप एक जगह और यूज करोगे, दो तीन जगह यूज करोगे तो अपने आप आपका दिमाग समझने की कोशिश करेगा कि यार इसलिए ऐसा हो रहा है, तो उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ोगे तो फिर क्या होगा, ये छोड़ दिया आगे वाला उससे थोड़ा सा वो यूज हुआ, सर वो पुराना यूज हो रहा है जो मुझे समझ, ऐसे ऐसे कर करके पूरा चैप्टर पर सब्जेक्ट बर्बाद। अपन इस स्टेज पे नहीं है कि अपन छोड़ सकें, ठीक है नहीं आ रहा समझ में थोड़ा कैरी कर लो, नहीं आया समझ में कैरी, धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं हो कि वो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा लेट समझ में आएगा लेकिन आएगा, लेकिन अगर आप उसको छोड़ दोगे तो जो आगे चीजें लिंक हैं वो निपट जाएंगी, वो नहीं करना है। ये बताओ, यहां पे ये अपन ने लिख लिया 1 डिग्री वाला डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा, डाइजोनियम कैटाइन, क्या 2 डिग्री 3 डिग्री बनाते हैं, नहीं, बस इतना ये अपन ने ध्यान रख लिया। अब ये कहीं पर भी अपने पास ये दिखेगा 1 डिग्री एमाइन और नाइट्रस एसिड, तुरंत अपन डाइजोनियम बना देंगे और कैटाइन बना देंगे। अब मुझे बताओ ऊपर वाली रिएक्शन है, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या ये डाइजोनियम बनाएगा कि नहीं बनाएगा, 1 डिग्री है कि नहीं है, क्या बन जाएगा ये बताओ जल्दी, ओ एच यहां आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है। अरे सेम स्टेप हुआ कि नहीं हुआ, हो गया सर, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, कहाँ घूम, शिफ्ट 1 2 शिफ्ट, क्या आ गया जल्दी बोलो, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये पीनाकॉल टाइप की रिएक्शन कैसी है बेटा, पीनाकॉल टाइप की है। कहीं पर भी 1 डिग्री एमाइन और नाइट्रस एसिड दिखे या नाइट्रस एसिड का सॉल्ट HCl के साथ दिखे, तब क्या बनाना है, डाइजेनियम कैटायन। ये अपन मैकेनिज्म पढ़ेंगे आगे चल के, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैकेनिज्म के चक्कर में फंस जाएंगे तो फिर ये नहीं करेंगे। 10वें नंबर का था, 11वें नंबर का ये आप बताओगे, लग रहा है बता, तो समझ में ही नहीं आ रहा है क्या बना दी, ऐसा है। बताओ क्या होगा, बताओ क्या करोगे। ये H+ और ये डबल बॉन्ड है कि नहीं है, ये डबल बॉन्ड इस पे एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा कि नहीं करेगा, कैसा बन जाएगा, याद आ गया, क्या बन गया, कैटाइन बना, वही सब स्टेप आ गई कि नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मिथाइल शिफ्ट होगा 1 2 शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, हो गया सर, 1 2 शिफ्ट होके कैटाइन यहाँ, क्या होगा, -H+ निकल, क्या बन जाएगा जल्दी वो, ये आ गया कि नहीं आ गया। ये जो लास्ट का लिखा है वो अपन को ध्यान रखना है कि भाई ऐसा भी अपने साथ हो,
बता दें इसको। ये जो अपन नोट लिख रहा है ना, बात नहीं करो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नोट से, पीछे बात नहीं करो। अगर मेरे पास आर ओ, ध्यान सुनना, अपन ने जो अभी तक रिएजेंट पढ़े हैं, अपन ने क्या क्या पढ़ा है बेटा? अपन ने पढ़ा है कंसंट्रेट H2S, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? और कंसंट्रेट NaHSO4, और कंसंट्रेट H3, और H+। साथ क्या होता था? हम क्या बनाते थे? एल्कीन बनता था कि नहीं बनता था? बन रिएक्शन एल्कीन। कौन सा एल्कीन बनाते थे, हॉफमैन या सैडजेप स्टेबल वाला? सैडजेप। और रीअरेंज कराते थे विथ अरेंजमेंट, सही है कि नहीं है? अब ध्यान देना, सेकंड, अगर हमने Al2O3 विथ प्रिडीन, सॉरी पायरिडीन ले लिया, ऐसा देखो ऐसे, ये अपन इसको क्या लिखते हैं, पायरिडीन लिखते हैं, इसको PRPY से रिप्रेजेंट करते हैं, पायरिडीन। ये ले लिया और हीट कर दिया, और अगर आपने P2 साथ हीट, इसमें भी एल्कीन कौन सा बनता है, ध्यान देना, इसमें भी एल्कीन कौन सा बनता है बेटा? स्टेरजेप एल्कीन। कौन सा वाला? कौन सा वाला? दोनों में खासियत क्या होती है, इसमें क्या होता है? विथ विदाउट रीअरेंज, विदाउट रीअरेंजमेंट बनता है। क्या बनता है? विदाउट रीअरेंज। एक और है अपने पास, थोरियम ऑक्साइड, HO2, थोरियम ऑक्साइड। इसमें जो एल्कीन बनता है वो कौन सा बनता है? वो एल्कीन बनता है किसका? ऑफ, ऑफ मैन। कौन सा वाला? ये भी कैसे होता है? विथ आउट, विदाउट। विदाउट रियल, बना के लिखना। वन डिग्री एल, अगर आपने कंसंट्रेट H2SO4, आपने क्या लिया बेटा? कंसंट्रेट, आपने क्या लिया? कंसंट्रेट, जगह सेम है, टेम्परेचर अलग अलग, 100, 140, लगभग 40 डिग्री, 40 नहीं, यहाँ लिखा होता है लो टेम्परेचर, मतलब 40 से लगभग 80 डिग्री।
ये बताओ, आप ही बताओ, आपको क्या होता है हाई टेम्परेचर पे क्या होता है? इलिमिनेशन ना, रिएक्शन की टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ये 170 सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है? 170। इलिमिनेशन मतलब क्या बन जाएगा? एल्कीन। ये बनता है डायरेक्ट, आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ बात कर रहे हैं। 140 पे क्या होता है? CH2 CO, CH2, ये बनता है ईथर, बनता है। गैस 3 आएगा, गैस 3 CH2, यहां पे क्या लग जाएगा? OS3 लग जाएगा। सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड बनता है। ये अपन को याद रखना है। 170, 100, अब ये बताओ 170 केल्विन में कितना होगा? 170 केल्विन में कितना होगा? जल्दी बोलो, 170 केल्विन में कितना करोगे? 270, 3 4 4 4, या हाँ 4 4, कितना लिखोगे? 443 केल्विन। 170 कितना हो जाएगा? 41 केल्विन। 41 केल्विन, यही आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी लिख लो दोनों नोट। कंसंट्रेट H2SO4 लोगे, हाई टेम्परेचर, ये क्या है? हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है। मॉडरेट मतलब 140 केल्विन डिग्री पे फिर बनता है। देखो, आप तो ऐसे समझो, H+ आया, बात नहीं करो। H+ आया, अपने पास क्या है? ये बन के तैयार है कि नहीं है? डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन हुआ। अगर, बात नहीं करो, हाई टेम्परेचर मतलब 170 डिग्री है, तो क्या होगा? इलिमिनेशन होगा, बगल वाला हाइड्रोजन निकल के भाग जाएगा। क्या बन जाएगा? H2। अगर लो टेम्परेचर है तो एडिशन होगा। अब बताओ, अब सॉल्यूशन में कौन कौन है? सॉल्यूशन में मेरे पास देखो, एक एक कैटायन बन चुका है, और एक मेरे पास क्या है? CH3CH2OH। ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर इस पे अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर इस पे अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा? CH3CH2O, CH2CH3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये प्लस हट जाएगा, ऐड हुआ। अगर एल्कोहल ने अटैक कर दिया तो ईथर बन जाएगा। साथ में बोलोगे सर ये भी तो है, इसने S निकाला होगा तो OSO3H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया होगा कि नहीं आया होगा? जब प्रोटोनेशन हुआ होगा तो H निकला होगा इससे। तो अगर अगर इसने अटैक किया इस पे तो क्या बन जाएगा? CH3CH2OSO, कि नहीं? ये ईथर बन गया, ये आपका सल्फोनिक एसिड बनाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा डाउन करना पड़ता है। ये टेम्परेचर लगभग कितना चाहिए पड़ता है? 140, लगभग ये 40 से 80। हाई टेम्परेचर पे इलिमिनेशन, मॉडरेट और लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? एडिशन। कैटायन में अगर ये बढ़ जाएगा, कैटायन से अगर ये बढ़ेगा तो ईथर बनेगा, अगर सल्फोनिक का एनायन बढ़ेगा तो क्या बनेगा? पहला वाला नोट लिख लिया? पहला वाला नोट लिख लिया? क्वेश्चन है, प्रोडक्ट बताओ क्या आएंगे? प्रोडक्ट लिख दो जल्दी। प्रोडक्ट लिख दो। सर 140, 170, 100, टेम्परेचर याद रखना, ये 1 डिग्री का है। इसके एल्कोहल चेंज करोगे टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। ये एनसीईआरटी में आपका लिखा हुआ है, इसलिए अपन
कर लेना बेटा। तो देखो दो मौके मिलते, रक्षाबंधन हर साल मनाते, यही एक बार समझ में आया ना। ये तो ये इवेंट है, हर साल आने हैं। आपके ज्यादा करने से कम करने से किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी लाइफ में। बहुत टाइम का जो अपने दो टाइम का यूटिलाइज करना है, कम से कम कुछ ना कुछ, कम से कम एक चैप्टर तो सुधार ही लेना, तीनों सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर जो बिगड़ा है, कम से कम जो भी बिगड़ा है, कम से कम एक चैप्टर का टारगेट रख ही लेना तीन। और अभी इन 3 दिन में अगर हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना, 3-4 दिन में, फिर ये मौका बार बार नहीं आए। टाइम का यूटिलाइज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कैसे करना है। देखो हुआ क्या, अरे ऐसे हुआ देखो, CH3CH2OH इसका प्रोटोनेशन हुआ, -H2O निकला, कैटाइन बन गया। ये बना कि नहीं बना? ये कैटाइन बना, CH2H। अगर ये निकल जाएगा, अगर ये हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, -H+, -H+ हो जाएगा तो एल्कीन। अगर ये इस पे अटैक कर देगा तो ईथर बन जाएगा। अगर ये वाला अटैक कर देगा, सर ये कहाँ से बना बेटा, कंसंट्रेट H2SO4 ने अपना H+ इसको दिया होगा तभी तो ये प्रोटोनेशन हुआ है। अगर ये यही अटैक कर देगा, अगर यही अटैक कर देगा तो ये बनेगा, ये अटैक करेगा तो ये बनेगा, और कोई अटैक नहीं करेगा तो एल्कीन हाई टेम्परेचर पे बन। ये तो इसमें क्या आ रहा है, प्रोडक्ट क्या आ रहा है ये बताओ। सबसे पहले मैं इसका बना देता हूं, इसमें क्या कोई रीअरेंजमेंट होना है? कौन सा बनाना है, हॉफमैन या सेटजेप? हॉफमैन। हॉफमैन क्या बोलता है, वहां से हाइड्रोजन खींचो सर जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, ये बन जाएगा, ये बनेगा। इसमें क्या बनेगा, सेटजेप बनाने के लिए कैटायन यहां बना, यहां से बनाऊंगा, ये आ गया, ये आ रहा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा मिल रहा है, इसमें कम मिल रहा है। इसमें क्या करोगे यार, इसमें तो दिक्कतें दिक्कतें हैं। पॉजिटिव यहां बनेगा, 1 2 1 2 शिफ्ट होगा, 1 2 शिफ्ट में रिंग एक्सपांसन, सर रिंग एक्सपांसन करा दिया, अब क्या कराना है, जैसे रिंग एक्सपांसन कराओगे पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड उठ के यहां जाएगा तो पॉजिटिव यहां, सॉरी पॉजिटिव इस साइड बनेगा, यहां से ब्रेक होके यहां जाएगा तो 6 मेंबर की रिंग बनेगी, पॉजिटिव यहां मिथाइल है। अब क्या करोगे, 1 2 H नेगेटिव शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, हाइड्राइड शिफ्ट, ये बन जाएगा। बना कि नहीं बना बेटा? अब क्या करोगे, -H+, डी प्रोटोनेशन। कहां से हटाओगे, ऊपर से कि साइड से? साइड से, क्योंकि साइड में स्टेबल ज्यादा आएगा एल, ऑफमेन सेट जब बना देंगे, ये फाइनल प्रोडक्ट आएगा, ये इसका आएगा, क्या आएगा। उनको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है कि ये उठाए और अपन प्रोडक्ट बना दे। हाइड्रेशन लो, ये शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट खत्म। ये कब होगा, जब करेंगे तब होगा। जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो ऐसे ही होता है, क्वेश्चन देखते हैं और अपना आंसर आ जाता है, यार इसमें ऐसे करेंगे, यहाँ से हटेगा, शिफ्ट यहाँ होगा, फाइनल प्रोडक्ट ये। एक बार में नहीं आता, वो लास्ट लास्ट तक अपने आने लगती हैं चीजें, अगर अपन भिड़े रहेंगे उसमें।